हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम अकेडमी पर। मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग की तरफ से गुड न्यूज़ निकल कर आ गया है, जो कि मध्य प्रदेश के द्वारा असिस्टेंट प्रोफेसर के पोस्ट पर जो 2117 सीटों में एप्लीकेशन फॉर्म आप सभी से मांगे जा रहे थे, उससे संबंधित एक नया नोटिफिकेशन इन्होंने ऑफिशियल वेबसाइट पर पब्लिश किया हुआ है। आप इनके ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर देख सकते हैं। 26 मार्च 2025 के डेट में ये नोटिफिकेशन पब्लिश किया गया है और आप सभी को पता है कि 26 मार्च ही लास्ट डेट रखा गया था मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग जो असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी मांगी जा रही थी। लेकिन अभी इस डेट में नए नोटिफिकेशन को जारी करके इन्होंने एप्लीकेशन फॉर्म का जो लास्ट डेट था उससे बढ़ा दिया है। तो आज के इस वीडियो में हम इसी टॉपिक से रिलेटेड चीज़ों को समझने का प्रयास करेंगे और देखेंगे नोटिफिकेशन में इन्होंने क्या चेंजिंग की हुई है, किस तरीके से आपको एप्लीकेशन दोबारा करने के लिए कहा गया है, और साथ ही साथ यहाँ पर जो पोस्ट है इन सभी चीज़ों को एक बार फिर से आप सभी को रिमाइंड कराने का प्रयास करेंगे। जो लोग भी एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप नहीं किए थे या छूट गए थे आवेदन करने से संबंधित, उन सभी के लिए ये गुड न्यूज़ है मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग। और सबसे बड़ा इसमें रोल है यहाँ के न्यायपालिका का, क्योंकि बहुत से ऐसे लोग थे जिन्होंने पोस्ट से रिलेटेड कुछ चीज़ों पर नाराज़गी दिखाते हुए न्यायालय का दरवाज़ा खटखटाया था। अभी न्यायालय ने जो फैसला दिया उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर आपकी जो डेट है उसे बढ़ाने के बारे में बात कही जा रही है। तो वीडियो में आप लास्ट तक बने रहें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें इस तरीके की सभी वैकेंसियाँ पाने के लिए। और यहाँ हम वीडियो में आगे देखते हैं कि सहायक अध्यापक ग्रंथपाल एवं क्रीड़ा अधिकारी 2024 की वैकेंसी है, जो कि 2025 में एप्लीकेशन फॉर्म मांगा गया है। ऑनलाइन आवेदन की तिथि जो है उसमें वृद्धि करने से संबंधित सूचना है। ये सूचना आपको उनके ऑफिशियल वेबसाइट पर डाउनलोड करने को मिल जाएगा। अब इसमें इन्होंने क्या चीज़ मेंशन किया है, तो सबसे पहला पॉइंट है कि मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा जो मध्य प्रदेश शासन के उच्च शिक्षा विभाग हेतु विभिन्न विषय कौन कौन से हैं वो मैं आप लोगों को वीडियो में आगे बता दूंगा, और हर विषय में कितनी सीटें मांगी जा रही थी वो भी सारी चीज़ें मैं वीडियो के लास्ट में आपको बताऊंगा। विषय के सहायक प्राध्यापकों, ग्रंथपाल एवं क्रीड़ा अधिकारी के पदों पर जो पूर्ति हेतु विज्ञापन संख्या, ये इनकी संख्या है और आयोग की वेबसाइट पर 30/12/2024 को जारी किया गया था, यानी 30 दिसंबर 2024 को इन्होंने आवेदन पत्र ये जारी किया हुआ था, जिसमें इन्होंने सूचना दिया हुआ था कि हम फरवरी के महीने से असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसियों पर आवेदन मांगेंगे, जिसका लास्ट डेट 26 मार्च 2025 रहेगा। अभी क्या हुआ कि माननीय उच्च न्यायालय द्वारा विभिन्न याचिकाओं के संबंध में दिए गए अंतरिम आदेश के अनुपालन में जो इनका ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि है वो सभी अभ्यर्थियों के लिए संशोधित की जा रही है। तो अब ऐसा नहीं है कि कुछ लोगों के लिए यहाँ पर मौका दिया जा रहा है, अब सभी ऐसे कैंडिडेट्स जो यहाँ पर एप्लीकेशन करना चाहते हैं उन सभी को ये मौका दिया जा रहा है कि अब वो अपना एप्लीकेशन फॉर्म 10 अप्रैल 2025 तक फिलअप कर सकते हैं। और जब आपका एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप हो जाएगा तो आपको करेक्शन का भी टाइमिंग यहाँ पर दिए जाएंगे। आपको 2 दिनों का यहाँ टाइमिंग दिया जा रहा है। 12 अप्रैल 2025 तक आप यहाँ पर अपने एप्लीकेशन फॉर्म में करेक्शन कर सकते हैं अगर आपको लगता है कि आपके एप्लीकेशन फॉर्म में किसी भी तरीके की कोई कमी रह गई या कोई पॉइंट्स आप लोगों से मिस्टेक हो गया है। तो ये किस वजह से हुआ, तो इसके संबंध में आप देख सकते हैं कि कुछ ऐसे लोग थे जो पोस्ट में वेटेज से लेकर नाराज़गी जाहिर की हुई थी और लास्ट डेट से संबंधित इन्होंने कुछ चीज़ें थी जिसमें इन्होंने याचिका दायर की हुई थी उच्च न्यायालय में, और उच्च न्यायालय द्वारा अंतरिम आदेश देते हुए याचिकाकर्ताओं के आवेदन की अनुमति यहाँ पर दी गई है। वे माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पारित अंतरिम आदेश के प्रति के साथ याचिका के मूल विषय वस्तु के उल्लेख करते हुए आयोग को अभ्यावेदन प्रस्तुत करेंगे, जिसमें उनके मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी अनिवार्यता उल्लेख करेंगे। याचिकाकर्ताओं ने अभ्यावेदन प्राप्त करने पर ऑनलाइन आवेदन की जो लिंक है वो याचिकाकर्ताओं के ईमेल पर प्रेषित की जाएगी। तो यहाँ आपका जो ऑनलाइन करने का लास्ट डेट था वो बढ़ा दिया गया है। ऐसे लोग जो यहाँ से एप्लीकेशन करना चाहते थे वो सभी अब एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप कर सकते हैं
और साथ ही साथ यहाँ पर एक बार नज़र डाल लेते हैं कि आप किस ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करेंगे। तो इसके लिए आपको यहाँ पर दो वेबसाइट देखने को मिल रही होगी। एक तो आपको mponline.gov.in की वेबसाइट है, इस पर भी आप एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप कर सकते हैं, और दूसरी वेबसाइट है mppsc.mp.gov.in। ये दोनों वेबसाइट पर आपको एप्लीकेशन फॉर्म करने से संबंधित लिंक मिल जाएगा, जिस पर जाकर आप 10 अप्रैल 2024 तक मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग की जो वैकेंसी है इसका एप्लीकेशन फॉर्म आप फिलअप कर सकते हैं। यहाँ पर जिन पोस्ट पर आवेदन मांगे जा रहे हैं इसमें सहायक प्राध्यापक के लिए पोस्ट है, जिसमें आप संस्कृत के पदों पर आवेदन कर सकते हैं। यहाँ पर 3 सीटें रखी गई हैं संस्कृत वालों के लिए। इसके बाद आप यहाँ पर उर्दू डिपार्टमेंट में असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए 3 सीटों पर एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। फिर यहाँ पर स्टैटिक्स का पोस्ट है, जिसमें 8 सीटों पर असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी मांगी जा रही है। इसके बाद कंप्यूटर साइंस सब्जेक्ट में असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए 87 सीटों पर आपसे एप्लीकेशन मांगे जा रहे हैं। इसके बाद आप एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप कर सकते हैं समाजशास्त्र डिपार्टमेंट से, जिसमें 92 सीटें रखी गई हैं। भूगोल सब्जेक्ट में यहाँ पर 96 सीटों पर आवेदन मांगे जा रहे हैं। डिपार्टमेंट ऑफ इंग्लिश के लिए यहाँ पर 96 सीटें हैं, बड़ी मात्रा में सीटें मांगी जा रही है इंग्लिश सब्जेक्ट में। इसके बाद आप अगर हिस्ट्री से असिस्टेंट प्रोफेसर का फॉर्म अप्लाई करना चाहते हैं तो आप यहाँ पर 97 सीटों पर एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। इसके बाद आप सभी के लिए यहाँ पर वाणिज्य यानी कॉमर्स डिपार्टमेंट से भी एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करने के लिए इनवाइट किया गया है। 111 सीटों पर आप इस डिपार्टमेंट से एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। जो लोग हिंदी से एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करना चाहते हैं उनके लिए भी यहाँ पर 113 सीटों पर आवेदन मांगे गए हैं। इसके बाद आप राजनीति विज्ञान के अगर स्टूडेंट हैं और आप लोगों ने UG PG के साथ साथ अपना नेट JRF या फिर PhD किया हुआ है रिलेटेड सब्जेक्ट में, तो आप 124 सीटों पर यहाँ एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप कर सकते हैं असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए। इसके बाद अर्थशास्त्र डिपार्टमेंट से भी आप सभी को एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करने के लिए इनवाइट किया गया है। टोटल यहाँ पर 130 सीटें हैं जिस पर आप एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। इसके बाद मैथमेटिक्स डिपार्टमेंट से 177 सीटों पर यहाँ एप्लीकेशन फॉर्म मांगे जा रहे हैं। तो काफ़ी बड़ी संख्या रखी गई है हर एक डिपार्टमेंट से, हर एक सब्जेक्ट में अगर आप आवेदन कर रहे हैं तो आपके लिए यहाँ पर काफ़ी बड़ी संख्या रखी गई है। आप देख सकते हैं कि ये जो संख्या है, सबसे पहले तो यहाँ पर आपको टोटल ऑफ सीट की जो क्वांटिटी है वो देखने को मिल जा रही है। 177 सीटें हैं और कैटेगरीज वाइज ये सीटें डिवाइड की गई हैं। इसके बाद कुछ सीटें जो हैं मध्य प्रदेश के जो शासकीय महाविद्यालय हैं जिसमें अतिथि विद्वानों को मौका दिया जाएगा, उनको वेटेज दिया जाएगा, उनकी कैटेगरीज यहाँ पर मेंशन है। इसके बाद जो लोग मध्य प्रदेश के मूल निवासी और महिला कैटेगरीज से हैं उनको भी यहाँ पर कैटेगरीज वाइज वेटेज दिया जाएगा, और मूल निवासी मध्य प्रदेश के जो दिव्यांग हैं उनको भी यहाँ मौका दिया जा रहा है। इसके बाद जो सीटें बचती हैं उसमें मध्य प्रदेश के जो जनरल सीट्स हैं, इसमें आप अगर मध्य प्रदेश के बाहर से भी बिलोंग करते हैं तो यहाँ आप आवेदन कर सकते हैं। इसके लिए आपको नोटिफिकेशन को अच्छे से समझ लेना है। एप्लीकेशन करने के से संबंधित कोई भी बाउंडेशन नहीं है, चाहे आप मध्य प्रदेश से हो या फिर मध्य प्रदेश के बाहर से हो। इसके बाद यहाँ पर भौतिक शास्त्र यानी कि फिजिक्स डिपार्टमेंट से एप्लीकेशन मांगे गए हैं। यहाँ 186 पोस्ट हैं जिस पर आप एप्लीकेशन कर सकते हैं फिजिक्स डिपार्टमेंट में। और इसके बाद आप यहाँ पर जियोलॉजी डिपार्टमेंट से भी एप्लीकेशन कर सकते हैं। 187 डिपार्टमेंट यहाँ पर हैं जिस पर आवेदन मांगे जा रहे हैं। साथ ही साथ आप एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप कर सकते हैं रसायन विज्ञान डिपार्टमेंट से यानी कि केमिस्ट्री डिपार्टमेंट से, जिसमें 199 सीटों पर आपसे एप्लीकेशन मांगा गया है। तो ये बहुत बड़ी संख्या है जिस पर आप एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। और बहुत से ऐसे सब्जेक्ट और भी हैं जहां से आवेदन मांगे गए हैं, जैसे कि आप एजुकेशन डिपार्टमेंट से एप्लीकेशन कर सकते हैं, और इसी के साथ साथ आप लोगों से वाणिज्य में और इकोनॉमिक्स में और भी ऐसे बहुत से सब्जेक्ट हैं। इसके लिए आपको इनके ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर सारे इंस्ट्रक्शन, सारे सब्जेक्ट को चेक कर लेना है। तो आप अगर यहाँ से आवेदन करना चाहते हैं और आपका एप्लीकेशन फॉर्म अभी तक फिलअप
फिलअप नहीं हुआ है तो आप 10 अप्रैल 2025 से पहले अपने एप्लीकेशन फॉर्म को फिलअप कर लें। यहाँ पर जो सैलरी आपको इस पोस्ट पर दी जाएगी, एकेडमिक पे लेवल 10 की सैलरी है 57,700 रुपये से आपकी एंट्री सैलरी स्टार्ट होगी। और क्वालिफिकेशन में आपके पास से रिलेटेड सब्जेक्ट में मास्टर्स पास आउट होना ज़रूरी है। साथ ही साथ अगर आप लोगों ने मध्य प्रदेश स्टेट से स्लेट का एग्जामिनेशन पास आउट किया हुआ है, या फिर नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट यानी नेट का एग्जामिनेशन पास आउट किया हुआ हो, या फिर आप लोगों ने पीएचडी किया हुआ है, तो ये सारे क्वालिफिकेशन यहाँ पर मांगे जाएंगे। अगर आप सभी के पास है तो आप एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में रहेंगे और एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप आप कर पाएंगे। वहीं अगर इस पोस्ट पर एप्लीकेशन फ़ीस की बात करें तो आपको 250 रुपये एप्लीकेशन फ़ीस पे करना होगा। अगर आप अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति या अन्य पिछड़ा वर्ग या नॉन क्रीमी लेयर कैंडिडेट हैं, ईडब्ल्यूएस के कैंडिडेट हैं, तो ये एप्लीकेशन फ़ीस आपको 250 रुपये देना होगा। वहीं शेष जो भी श्रेणियाँ बचती है 500 रुपये एप्लीकेशन फ़ीस देना होगा। और यहाँ आप देख सकते हैं मध्य प्रदेश के बाहर के जो निवासी अभ्यर्थी हैं उनको भी 500 रुपये एप्लीकेशन फ़ीस पे करना होगा। तो इस वीडियो में इतना ही। इस तरीके के और भी इन्फॉर्मेशन हम आप तक पहुँचाने का प्रयास करते रहेंगे। मिलते हैं नए वीडियो में किसी नए इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।